गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अभी हमने साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था और आज हम एक छोटा सा ब्रीफली एक नोट ले रहे हैं जिसमें है चेतना का विज्ञान। हम फर्स्ट और सेकंड नंबर पे देख लिए थे। पहला था आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो 17वीं शताब्दी में आया था और 19वीं शताब्दी में अमान्य हो गया था। आज हम देख रहे हैं चेतना का विज्ञान। देखिए, 19वीं सदी में आया तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, चेतना का विज्ञान कौन सी सदी में आया? 19वीं सदी में है। सबसे कम समय तक प्रचलित रहा जो चेतना का विज्ञान है, ये सबसे कम समय तक प्रचलित रहा था और इसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो थे विलियम वुंट। कौन थे? विलियम जेम्स वुंट, ये इसके प्रस्तुतकर्ता थे। अब इन्होंने एक बात कही थी कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। चेतना ही तो जीवन है और जीवन ही चेतना है, ये कोटेशन है इनकी। इसके समर्थक रहे विलियम टिचनर, जेम्स सल्ली, चैडविक और विलियम वाइज। ठीक है। अब एक बात हमने और बताई थी, विलियम वुंट ने लिपजिंग में 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अब हम देखते हैं कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत विलियम वुंट के कार्यों से होने के कारण इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट। विलियम जेम्स, इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की विषय वस्तु को स्वतंत्र करते हुए एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये पुस्तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये विलियम जेम्स की क्या है? बुक है। विलियम जेम्स की बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब मुख्य रूप से जो विलियम जेम्स है वो कहाँ के थे? वो अमेरिकी मूल निवासी थे। कहाँ के थे? अमेरिका के, यूएसए के थे विलियम जेम्स। तो चेतना का जो विज्ञान था वो किस कारणों से समाप्त हो गया, अर्थात ऐसे कौन से कारण रहे कि चेतना के विज्ञान को अमान्य दिया गया? तो 1900 ईस्वी के आसपास विलियम मैकडूगल ने द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी। किसने? विलियम मैकडूगल ने। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, ये विलियम मैकडूगल की है और ये बुक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, ये तो हमें नोट करने का ही बहुत वो है लिखी। और साइकोलॉजिया, इसमें साइकोलॉजी का दुर्भाग्य मानना कि इसे लोग चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं और उन्होंने इसमें एक मतलब साइकोलॉजी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी बुक में लिखा कि मैं साइकोलॉजी का दुर्भाग्य मानता हूँ कि इसे चेतना के रूप में परिभाषित करते हैं। तो जो विलियम मैकडूगल ने, उन्होंने अपना एक कोटेशन दिया कि जो साइकोलॉजी है मैं इसका दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोगों ने इसे क्या कहा? चेतना के रूप में परिभाषित किया। इसी कारण से लोगों के दिमाग में भी चेतना का जो मनोविज्ञान था उसका खंडन होने लगा। और 19वीं ईस्वी में सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषण या मनोविज्ञान की विषय वस्तु में अर्ध चेतना और चेतन मन थे, इसके भी उन्होंने क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए। और उन्होंने बताया कि मानव का जो मन है वो 10% तो चेतन है, 10% चेतन है और अचेतन और अर्धचेतन दोनों का मिलाकर के 90% है, अर्थात 100% हो गया। 90% तो हो गया अचेतन और अर्धचेतन और सिर्फ 10% ही मन हमारा ऐसा होता है जो चेतन मन है, चेतन रूप से कार्य करता है। और बर्फ के टुकड़े के ऊपर उन्होंने अपना क्या किया था? परीक्षण किया। परीक्षण किसके ऊपर किया? बर्फ के टुकड़े के ऊपर उन्होंने अपना परीक्षण किया। इन सब कारणों से क्या हुआ कि जब 10% ही चेतन मन माना गया तो जो चेतना का मनोविज्ञान था वो अमान्य हो गया, अर्थात उसको लोगों ने अमान्य करार दे दिया। अब जो चौथा नंबर है, तब बाद में हमारा विशेष रूप से विकास हुआ व्यवहार का अध्ययन या विज्ञान। 20वीं सदी से लेकर के आज तक व्यवहार का मनोविज्ञान का अध्ययन हो रहा है और इसके जो प्रस्तुत करते हैं वो हैं जे.बी. वाटसन। ये भी अमेरिकी मनोविज्ञान हुए हैं, जे.बी. वाटसन अमेरिका के मनोविज्ञान। तो इनके जो समर्थक थे पाउलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, हल्क, कोलसेनिक
वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल आदि, ये सारे के सारे व्यवहारवाद के क्या हुए हैं, मुख्य रूप से विचारक हुए हैं। तो जेबी वाटसन का एक बहुत ही प्यारा कोटेशन है, और ये जो कोटेशन ये हर उसमें एग्जाम में आता रहता है बहुत बार। तो देखो, तुम मुझे एक बार लिख दो, मैं उसे कुछ भी, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, चोर बना सकता हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा कोटेशन है कि तुम मुझे कोई भी एक बार लिख दो, मैं उसे तुम जो कहोगे वही बना सकता हूँ। मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूँ, मैं उसके चोर बना सकता हूँ, उसे इंजीनियर बना सकता हूँ, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये जो कोटेशन है ये किससे संबंधित है, व्यवहारवाद से संबंधित है। ये किसने दिया, ये जेबी वाटसन ने दिया। ठीक है, अब है वाटसन को 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वाटसन को। क्या कहा जाता है, वाटसन को। अब मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा और परिभाषा, यहाँ से हमारा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा शुरू होती है, जो वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। वुडवर्थ के द्वारा दी गई ये कोटेशन है, ये भी हम देख लेते हैं। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, उसके बाद मन तथा फिर चेतना का त्याग किया, और अब व्यवहार के स्वरूप को अपना रहा है। देखिए ये कोटेशन बहुत ही प्यारी है जो वुडवर्थ की है कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर अपने मन को त्यागा, और फिर चेतना को त्यागा, और अब वह व्यवहार के स्वरूप में पनप रहा है, या व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए है। ये जो कोटेशन है ये वुडवर्थ की है, और व्यवहारवाद के ऊपर मनोविज्ञान की कोटेशन है। अभी इतना ही, आगे के लिए हम और देखेंगे। और टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।